Hello students, today's lecture is on transistor and its types in our electronic devices and circuits course. This is lecture number 10. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। ये आपके ट्रांजिस्टर्स हैं। यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स के टाइप्स की बात करें हम लोग तो हमारा ये 2 टाइप्स में डिफाइन होगा। फर्स्ट है बीजेटी, दूसरा है एफईटी। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। बीजेटी में सब डिवीजन होता है एनपीएन एंड पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। तो इस वाले लेक्चर में हम बीजेटी पे फोकस करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एफईटी के बारे में जानेंगे। तो एफईटी में भी 2 टाइप होंगे, एक जंक्शन और एक मॉसफेट, और देन फिर सब डिवीजन होंगे एफईटी के भी। तो फिलहाल हम लोग बीजेटी पे कंसंट्रेट करते हैं। ये है आपका फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। देखें, अब आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर की बात आ रही है तो ट्रांजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ट्रांजिस्टर कहाँ यूज़ होता है। तो ये देखें, आपकी ये आईसी है। आईसी आपके कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल, सब में आपको एक पीसीबी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको आईसी की ज़रूरत पड़ती है, इंटीग्रेटेड सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। आईसी कैसे फॉर्म होती है, तो आईसी के लिए ये आपकी आईसी है और आईसी के अंदर आपके लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं और लॉजिक गेट्स जो हैं वो उसको यूज़ करके आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसी बनती है। देखिए यहाँ पे एंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, नॉट, सारे गेट्स का यहाँ यूज़ किया गया है और आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीज बनाई गई हैं। फिर ये जो आपके आईसीज होती हैं उसके अंदर आपके गेट होते हैं। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल एंड गेट, तो गेट के अंदर आपका होता है ट्रांजिस्टर। तो ये आपका बेसिक यूनिट हो गया जहाँ पे आपने ट्रांजिस्टर गेट में यूज़ किया है। और फिर आप देखें तो आपकी आईसी न पीसीबी और सर्किट बोर्ड में होगी और फिर आईसी के अंदर होगा आपका गेट्स होते हैं और गेट्स के अंदर होता है आपका ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हमको ट्रांजिस्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं आपके बीजेटी एंड एफईटी टाइप्स के। तो अभी हम लोग बीजेटी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर देखने वाले हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है used to amplify और switch electronic signals। तो ट्रांजिस्टर्स का जो ऑपरेशन होता है, आगे आने वाले हम लोग वीडियोस में देखेंगे कि ट्रांजिस्टर जो हैं एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और एज अ स्विच यूज़ करते हैं। हम लोग ये 2 टाइप्स का आपका वर्किंग करते हैं। तो एज एन एम्पलीफायर में हमारे ट्रांजिस्टर के लिए क्या क्या ज़रूरी है हम लोग वो देखेंगे और एज अ स्विच वर्क करने के लिए उससे क्या क्या ज़रूरी है देखते हैं। It is composed of semiconductor material with 3 terminals for connection to an external circuit। तो यहाँ पर जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के से बनता है और इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं फॉर कनेक्शन विद एक्सटर्नल सर्किट। दूसरे सर्किट से कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 3 टर्मिनल्स रहते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर एक्टिव कंपोनेंट एज एम्पलीफायर। दे आर यूज्ड इन हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी स्टेजेस, ऑसिलेटर्स, मॉड्यूलेटर्स, डिटेक्टर्स। तो एज एन एम्पलीफायर जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव कंपोनेंट है और एज एन एम्पलीफायर वो हमारे फ्रीक्वेंसी स्टेजेस में, ऑसिलेटर्स में, मॉड्यूलेटर्स में, डिटेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। और हम डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पर ये है आपके 2 टाइप के ट्रांजिस्टर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपके 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हो गए, एक पीएनपी और एक है एनपीएन। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 1 2 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। यहाँ पे इसके 2 टाइप होते हैं, एक पीएनपी एक एनपीएन। और यहाँ पर देखें तो ये इसका पर्टिकुलर सिंबल है। तो यहाँ पे ये सिंबल कैसे बनाया जाता है पीएनपीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर का वो हम देखेंगे आगे। देखिए, ट्रांजिस्टर्स बीजेटी एंड एफईटी 2 टाइप्स, देन एनपीएन एंड पीएनपी बीजेटी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स। और फिर बीजेटी में भी आपका ये वाला फंक्शन है। यहाँ पर हमने 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक सैंडविच किया हुआ है, पी टाइप
सेमीकंडक्टर को, उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी हम दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर को। आगे आने वाले समय में आप जानेंगे कि कैसे फैब्रिकेशन होता है और कैसे हम इनको फॉर्म करते हैं, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप ये जानें कि ये सैंडविच किया गया है दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को। अब देखें यहाँ पर इस टर्मिनल को, आपके 3 टर्मिनल्स हैं, तो फर्स्ट टर्मिनल आपका इमीटर होगा, सेकंड टर्मिनल आपका बेस कहलाया जाता है और थर्ड टर्मिनल आपका कलेक्टर कहलाया जाता है। तो ऐसे 3 टर्मिनल्स होते हैं इसमें। और यहाँ पर जैसे हम NPN की बात करें, मोस्टली हम NPN को स्टडी करते हैं, इसको स्टडी करना ज़्यादा ईजी होता है, कंफर्टेबल होता है, इसलिए हम NPN के बारे में देखते हैं। सिमिलरली PNP भी होता है। तो NPN में देखें तो जो आपका इमीटर वाला पार्ट है, इमीटर जो है मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर जो इमीटर साइड है, इमीटर जो है आपका वाइड मतलब चौड़ा होगा कंपैरेटिवली बेस, तो बेस आपका पतला होगा, थिन होगा, यहाँ पे थिकनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। और आपका कलेक्टर जो है वो इमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है। फिर डोपिंग लेवल की बात करें, डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योर सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं, हम मिलाते हैं, तो क्या होता है, जब हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो क्या बनता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे पी टाइप, एन टाइप। तो ये जो डोपिंग है, हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के सारे मॉलिक्यूल सिलिकॉन के होंगे, सारे उसमें वैलेंसी होगी 4, बट जब हम उसमें बोरॉन ऐड कर देते हैं तो उसमें होल ज़्यादा हो जाते हैं। तो बोरॉन क्या है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है। तो फिर उस टाइप से आपका डिफरेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो जो डोपिंग होती है वो क्या होगी, इमीटर साइड में हाईली डोप्ड, यहाँ पे हमने ज़्यादा इम्प्योरिटी डालते हैं, और बेस में लाइटली डोप्ड, यहाँ पे हम कम डालते हैं, और कलेक्टर में जो हम इम्प्योरिटी डालते हैं वो हमारी मॉडरेटली डोप्ड, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब इमीटर और बेस के बीच में, यानी उतनी वैल्यू जो होगी हमारी कलेक्टर में हम इम्प्योरिटी डालेंगे। तो आप ये जानें कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग होती है जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तभी जाके वो एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप बनता है। देखें आगे, अब यहाँ पर देखें तो ये है आपका सिंबल, ये सिंबल है आपका NPN का और ये है आपका PNP का। तो NPN और PNP में ये पर्टिकुलर सिंबल में देखें तो आपको इमीटर साइड में एरो दिखता है। तो जब आप देखें तो इमीटर साइड में एरो दिखता है, तो आप ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पे बेस टू इमीटर आपका करंट फ्लो होगा। ये एरो जो है वो करंट को दिखाता है और ये हमेशा इमीटर और बेस के बीच में एरो लगाया जाता है। तो आप देखेंगे NPN में ये जो है बेस टू इमीटर करंट का डायरेक्शन है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा PN जंक्शन डायोड। PN डायोड में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे किया जाता है। तो आप देखेंगे P जो है आपका, P टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा होल्स होते हैं, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो P टाइप पॉजिटिवली होता है, और N टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम P टाइप को पॉजिटिव साइड ऑफ वोल्टेज से जोड़ देते हैं, जैसे हम अगर यहाँ पे बैटरी लगाएंगे और P को अगर हम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ देंगे और N को हम नेगेटिव ऑफ द बैटरी मतलब बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ देंगे, तो ये जो पूरा PN जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस मतलब P से N की तरफ करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखें, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेस और इमीटर को आपको फॉरवर्ड बायस करना है। तो यहाँ पे हम लिखा NPN, ठीक है, तो P और N के बीच में हमें फॉरवर्ड बायस करना है, मतलब बेस और इमीटर के बीच में फॉरवर्ड बायस करना है। तो P क्या है, P आपका पॉजिटिव होगा, तो P को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और N को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। तो P से N की तरफ आपका करंट फ्लो होगा। देखें यहाँ पर P से N की तरफ आपका करंट फ्लो होगा, तो NPN में आपका करंट बाहर जाता हुआ दिखता है। फिर आप देखें PNP में क्या होगा, ये PNP। अब आप यहाँ देखें तो N को हमको बेस इमीटर है, यहाँ पर बेस इमीटर को आपको फॉरवर्ड बायस करना है, तो बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो N को आप नेगेटिव से जोड़ेंगे, P को आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो देखें
फिर आप P से N की तरफ फ्लो होता है करंट, तो P से N की तरफ फ्लो होगा करंट, इसका मतलब है इमीटर से बेस की ओर करंट आएगा, मतलब इनवर्ड करंट आएगा। तो इनवर्ड करंट होता है आपका PNP में और आउटवर्ड करंट होता है आपका NPN में। तो ये होते हैं PNP और NPN और PNP के सिंबल्स। ट्रांजिस्टर PNP और N दो सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। ये क्या कमज़ोर सिग्नल को मजबूत करता है, मतलब एम्पलीफिकेशन करता है, सिग्नल की को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, DC को AC में बदलता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया जाता है। स्विचिंग का यूज़ किया जाता है जब हम डिजिटल टेक्निक्स में यूज़ करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज़ करते हैं तो एज अ स्विच यूज़ किया जाता है। रेडियो को ऑडियो सिग्नल में और ऑडियो को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके ट्रांजिस्टर्स हम इन पर्टिकुलर चीज़ों में ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। अब देखें BJT जो इज़ अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो BJT जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, देखें NPN 3 टर्मिनल हो गए, हुज आउटपुट करंट वोल्टेज और पावर कैन बी कंट्रोल बाय इट्स इनपुट करंट। तो जो भी इनपुट हम देंगे उससे हमारा इसका पावर, आउटपुट करंट और वोल्टेज जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो इनपुट करंट जो भी हम इसमें देते हैं उससे हमारी ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। इन कम्युनिकेशन सिस्टम इट इज़ अर्ली यूज एज अ प्राइमरी कंपोनेंट इन एम्पलीफिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये एम्पलीफिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। An amplifier is a circuit that is used to increase the strength of an AC signal। और एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर वो होता है जो कि AC सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो एज एन एम्पलीफायर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इन डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स द BJT इज़ यूज्ड एज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच दैट इज़ कैपेबल ऑफ स्विचिंग। जैसे मैंने कहा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो BJT का एज अ स्विच यूज़ करते हैं और वो जो है 2 स्टेजेस में ओपन और क्लोज्ड करने के लिए हमें यूज़ करते हैं। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर है, जैसे हमने टाइप में देखा और वो हम आगे बढ़ेंगे। द बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज मोर कॉमनली यूज्ड एज अ जंक्शन ट्रांजिस्टर, बायपोलर ट्रांजिस्टर और सिंपलियर ट्रांजिस्टर। तो बायपोलर ट्रांजिस्टर को हम सिंपलियर ट्रांजिस्टर कहते हैं। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इट कैन रेज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल। तो जैसे मैंने कहा एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रॉन्ग करेगा उसको। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ट्रांजिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसलिए ट्रांजिस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा यूज सेमीकंडक्टर डिवाइस है। At present, the transistor are used in digital computer, satellite, mobile phones and other communication system। तो presently ट्रांजिस्टर जो है डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, सैटेलाइट्स में यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है और बहुत सारी ऐसी जगहों पे यूज़ होता है। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन। तो ये हो गया NP, यहाँ पे एक P जंक्शन हो गया और एक PN यहाँ पे एक जंक्शन हो गया। तो 2 PN जंक्शन से मिलके बना होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। द जंक्शन आर फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग आइदर P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर बिटवीन अ 2 पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स। तो 2 अपोजिट टाइप ऑफ 2 N टाइप और 2 N के बीच में एक P सैंडविच होगा और 2 P के बीच में एक N सैंडविच होगा। तो इस टाइप से हमारा PNP और NPN ट्रांजिस्टर बनता है। यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे मैंने कहा इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इमीटर जो है इज सिचुएटेड इन वन साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, एक साइड ऑफ ट्रांजिस्टर सप्लाई विच सप्लाई चार्ज कैरियर, जो कि चार्ज कैरियर को देता है। चार्ज कैरियर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं और ये हाईली डोप्ड है। मैंने कहा था यहाँ पे इम्प्योरिटी हम ज़्यादा डोपिंग करते हैं, इसलिए इमीटर जो है हैवीली डोप्ड है। बेस क्या है, एक मिडिल रीजन होता है, 2 PN जंक्शन के बीच में फॉर्म्स 2 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन फॉर्म करता है। द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज थिन, ये पतला होता है और लाइटली डोप्ड और इसमें डोपिंग लेवल कम होता है। कलेक्टर क्या है, इट इज सिचुएटेड इन अदर साइड ऑफ ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर के दूसरे साइड सिचुएट होता है। साइड अपोजिट टू द इमीटर, इमीटर की दूसरे साइड सिचुएट होता है। विच कलेक्ट चार्ज कैरियर, तो ये चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है जो कि इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं। तो इमीटर जो है सप्लाई करता है चार्ज कैरियर को और कलेक्टर क्या है, कलेक्ट करता है चार्ज कैरियर को। द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज लार्जर देन द इमीटर। तो जो वाइडर होता है, वाइडर कौन होता है, कलेक्टर। कलेक्टर की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है इमीटर से। डोपिंग लेवल ऑफ कलेक्टर इज इंटरमीडिएट बिटवीन हैवीली डोप्ड ऑफ इमीटर एंड लाइटली डोप्ड ऑफ डोपिंग ऑफ बेस। तो और डोपिंग क्या है, इमीटर और बेस के बीच में होती है हमारी कलेक्टर की, जैसे हम कहते हैं मॉडरेटली डोप्ड।
तो ये हो गया आपका NPN, ये हो गया आपका PNP। यहाँ पे 2 जंक्शन है, यहाँ पे इमीटर बेस जंक्शन, यहाँ पे बेस कलेक्टर जंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे इमीटर बेस जंक्शन, यहाँ पे बेस कलेक्टर जंक्शन। ये हो गया इसके बेसिक जो आपका सिम्बॉल्स हो गए हैं जैसे हमने स्टडी की। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आगे इस ट्रांजिस्टर के बारे में हम और एक्सप्लोर करेंगे, उनकी वर्किंग देखेंगे और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।